प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, तो क्या हम उस रीति से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से बात करते हैं? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, ऐ हमारे विराजमान प्रभु, आपका नाम पवित्र माना जाए। प्रभु आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, प्रभु आपकी इच्छा इसी पृथ्वी के ऊपर भी पूरी हो। प्रभु आज हमें दिन भर की रोटी देना, हम पर कोई परिश्रम ना लाना, परंतु प्रभु आप हमें हर बुराई से बचाना, क्योंकि प्रभु जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, प्रभु आप हमारे अपराधों को भी क्षमा करना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है, नहीं फलती पिता उसको काट डालता है, परंतु जो फलती पिता उसको और छांटता है ताकि और फले और फलवंत बने। तो परमेश्वर के वचन से जब हम फलते हैं तो हम परमेश्वर के वचन का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाते हैं, परंतु जो फलते नहीं हैं पिता उनको काट डालता है। और अवश्य है कि वह डाली काटी जाएगी जो परमेश्वर में नहीं फलती है। तो एक दृष्टि डालो संसार के ऊपर, और उन्हीं के बीच से हम जब निकलते हैं तो हम सच्ची डाली में फलते हैं और हम फलवंत होते हैं। और जो परमेश्वर के वचन से भरपूरती से आगे नहीं बढ़ते हैं वो परमेश्वर के राज्य से, परमेश्वर की डाली से काट कर फेंक दिए जाएंगे और आग में झोंके जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो भी कुछ बातें करी है वह मनुष्य के ऊपर बातें करी है, चाहे जंगल हो, झाड़ियाँ हो, वृक्ष हो, फल हो, नालियाँ हो, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य के ऊपर बात करी है कि मनुष्य मुझे जान सकें, मुझे पहचान सकें कि मैं कौन हूँ। प्रभु यीशु मसीह ही सच्ची दाखलता है और हम उसकी डालियाँ हैं। यदि हम फलेंगे तो परमेश्वर हमको और भी फलवंत करता है, यदि हम नहीं फलेंगे तो परमेश्वर हमको अपनी डाली से काट कर फेंक देता है और हम सूखने के बाद आग में झोंके जाते हैं। तो बचे बुराई से, पाप से, बेविचार से, निंदा से, छल से, कपट से, नशे से, पियक्कड़पन, पेटू से, और अच्छे बनकर पवित्र होकर परमेश्वर को सच्ची महिमा दें कि आप स्वर्ग के लिए खड़े हो जाएं और आप स्वर्ग के पथ पर पहुंचने के योग्य बने, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों से, अधर्मियों से, दोनों से प्रेम रखता है, परंतु सीखने के लिए मौका देता है, समझने के लिए मौका देता है। यदि समझ गए तो आप स्वर्ग के लिए खड़े हो गए, यदि नहीं समझे, आप परमेश्वर के वचन का इनकार किए, तो आप परमेश्वर के वचन के द्वारा दोषी ठहरे। तो अपने आप को बचाएं, परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहें। यही हमारे लिए अच्छा और भला है कि हम परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि लोग परमेश्वर को जानकर परमेश्वर को सच्ची महिमा दें और वह पाप और बेविचार से बचकर अपने जीवन को परमेश्वर में पवित्र करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।